दोस्तों, आज मैं आपको 100 साल पुराने जयपुर की ऐसी दुर्लभ यात्रा पर ले जाने वाला हूं, जिसे देखने के बाद शायद आपको यकीन ही न हो कि यह वही जयपुर है जिसे हम आज जानते हैं। आज चारों तरफ गाड़ियां हैं, मोबाइल हैं, इंटरनेट है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 100 साल पहले यहाँ की जिंदगी कैसी थी? अगर आपको अचानक 1926 के जयपुर में छोड़ दिया जाए तो क्या आप एक दिन भी गुजार पाएंगे? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक लाइक जरूर कर देना। जरा कल्पना कीजिए, सुबह के 5 बजे हैं। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं है। जयपुर की गुलाबी दीवारों पर हल्की सुनहरी रोशनी पड़ रही है। सड़कें लगभग खाली हैं। कहीं कहीं ऊंटों की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है। कुछ लोग सिर पर पगड़ी बांधे अपने काम पर निकल चुके हैं। उस समय न मोबाइल था, न टीवी, न सोशल मीडिया। लोगों की सुबह पक्षियों की आवाज से होती थी, न कि मोबाइल अलार्म से। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात अभी बाकी है। उस समय जयपुर के कई इलाकों में बिजली भी पूरी तरह नहीं पहुंची थी। रात होते ही तेल के दिए और लालटेन जलाए जाते थे। सोचिए, आज अगर सिर्फ 1 घंटे बिजली चली जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन उस दौर में पूरी जिंदगी इसी तरह गुजरती थी। अब हम पहुंच चुके हैं पुराने जयपुर के बाजार में। यहाँ का नजारा देखकर शायद आप हैरान रह जाएं। सड़क पर ऊंट गाड़ियां चल रही हैं। बैलगाड़ियां अनाज लेकर जा रही हैं। दुकानदार अपने हाथों से सामान सजा रहे हैं। उस समय ऑनलाइन शॉपिंग नहीं थी, लेकिन बाजारों में इतनी रौनक होती थी कि घंटों भीड़ कम नहीं होती थी। वैसे एक सवाल है, अगर आपको उस समय के बाजार में जाने का मौका मिलता तो आप सबसे पहले क्या खरीदते? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, 100 साल पहले जयपुर सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि परंपराओं और संस्कृति का खजाना था। दोस्तों, जयपुर की सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से एक हवा महल है। इसका निर्माण 1799 में कराया गया था। इस अनोखी इमारत में लगभग 953 छोटी छोटी खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखे कहा जाता है। इन खिड़कियों से राजघराने की महिलाएं बाहर के बाजार और जुलूस देख सकती थीं, बिना किसी की नजर में आए। हवा महल की खास बनावट के कारण यहाँ हमेशा ठंडी हवा चलती रहती थी, इसलिए इसका नाम हवा महल पड़ा। आज भी यह जयपुर की पहचान और सबसे मशहूर ऐतिहासिक इमारतों में गिना जाता है। यहाँ की हवेलियां इतनी खूबसूरत थीं कि उन्हें बनाने में कई कई साल लग जाते थे। बड़े बड़े दरवाजे, नक्काशीदार खिड़कियां और रंगबिरंगी दीवारें लोगों की शान मानी जाती थीं। अमीर परिवारों की हवेलियां दूर से ही पहचान में आ जाती थीं। दोस्तों, जयपुर को दुनिया भर में गुलाबी नगर, पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि 1876 में ब्रिटेन के युवराज के स्वागत के लिए पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया गया था। तभी से जयपुर की पहचान गुलाबी रंग की इमारतों और चौड़ी सड़कों से जुड़ गई। अब जरा एक सामान्य परिवार की शाम की कल्पना कीजिए। पूरा परिवार एक साथ बैठा है। बच्चे दिन भर की बातें बता रहे हैं। बुजुर्ग पुराने किस्से सुना रहे हैं। कोई मोबाइल नहीं। अब हम चलते हैं 1926 के जयपुर के एक स्कूल में। यहाँ न स्मार्ट क्लास हैं, न प्रोजेक्टर, न कंप्यूटर। आप देख सकते हैं, उस समय बच्चे कैसे अपनी ड्रेस पहन करके जाते थे। कई बार एक ही किताब से कई बच्चे पढ़ाई करते हैं। कोई सोशल मीडिया नहीं। परिवार का मतलब सचमुच परिवार होता था। लेकिन दोस्तों, उस दौर में मुश्किलें भी कम नहीं थीं। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो आज जैसी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं हर जगह उपलब्ध नहीं थीं। कई बार लोगों को इलाज के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। छोटी छोटी बीमारियां भी बड़ी समस्या बन सकती थीं। फिर भी लोग हिम्मत नहीं हारते थे। वे एक दूसरे की मदद करते थे। मोहल्ले के लोग परिवार की तरह साथ खड़े रहते थे। शायद यही वजह थी कि रिश्तों की कीमत बहुत ज्यादा थी।
अब जरा अपने आसपास देखिए। आज हमारे पास आधुनिक तकनीक है। यही सवाल 100 साल पुराने जयपुर की गलियां आज भी हमसे पूछती हैं। दोस्तों, जब हम पुराने जयपुर की तस्वीरों को देखते हैं तो सिर्फ इमारतें नहीं देखते। हम एक ऐसा दौर देखते हैं जहां जिंदगी धीमी थी, लेकिन शायद ज्यादा सच्ची थी। जहां सुविधाएं कम थीं, लेकिन अपनापन ज्यादा था। जहां साधन कम थे, लेकिन संतोष ज्यादा था। और यही वजह है कि 100 साल पुराने जयपुर की ये दुर्लभ झलकियां आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, बल्कि उन गलियों, बाजारों और यादों में भी जीवित रहता है, जो समय के साथ बदल तो जाती हैं, लेकिन पूरी तरह मिटती नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको 100 साल पुराने जयपुर की यह अनोखी यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और कमेंट में बताइए, अगली बार आप भारत के किस शहर को 100 साल पीछे जाकर देखना चाहेंगे। क्योंकि इतिहास की अगली यात्रा शायद उससे भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है।